Morning class 5 and assalamu alaikum to everyone. I hope that everyone is in good health. Well students, I am your teacher of subject English. Let's start today's lecture. Let me tell you first of all day and date. So dear students, today is 13th of September 2021 and day is Monday. Let's move ahead to see the topic, and today's lecture topic is reading. As you know that we are going to start from our Oxford Modern English, which is a book A, and you can get the unit 1 in photocopy form from the Shalimar bookshop. Okay students, and here you can see some of the content list which we are going to see in the book A of English. It's all about the new stories, factual accounts, contemporary fiction, as well as traditional folk stories, and it's all comprises on the drama and poetry as well. Okay, and there are some of the new features which you are going to see here. The themes, reading text, life skills means इसमें आपको मिलेगा physical activities है, sports and science and technology means you are going to get the theme about different skills of life, and then you can get the projects as well. You will let know about the ESL like English as a second language, and then integrated curriculum comprises with the graphic stories and posters. So let's move ahead to the unit number 1, which is the world in a wall. ठीक है, वर्ल्ड इन अ वॉल यानी कि पूरी की पूरी दुनिया जो है इस दीवार पर है. लाइक जैसे एक स्लैंग होता है वैसे वर्ड बोला है उसने. देर आर सम ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू नो. यू आर नॉट गोइंग सपोज टू राइट इट ऑन योर नोटबुक. आपने इसको अपनी कॉपी पे नहीं लिखना है. यू जस्ट नीड टू रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स along with the meanings and keep the meanings in your mind, so it would be helpful for your further reading. Okay, so I'm going to read it for you. Number 1 is bulbous. Bulbous meaning is fat, bulging and round shaped like a bulb. Number 2 is bulging. Bulging meaning swelling outwards, यानी कि जो swell हुआ होता है. Number 3 is confetti. कन्फेटी मीनिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर. जैसे आप बर्थडे में वो करते हैं ना, क्या बर्स्ट करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कन्फेटी. ठीक है. डॉडलिंग मीनिंग्स बीइंग स्लो, ऐसा होना है. एनरप्च्योर्ड मीनिंग एक्सट्रीमली शदीद, प्लीज्ड बाय, खुश होना. इन्फिनिट मीनिंग लिमिटलेस, लामहदूद, इम्पॉसिबल टू मेजर. इंट्रिकेट मीनिंग स्टूडेंट्स हियर यू गो, यू कैन सी इंट्रिकेट मीनिंग होता है एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, जो थोड़ा मुश्किल हो, पेचीदा हो. ठीक है. ऑब्लिवियस मीनिंग अनअवेयर, जो बिल्कुल भी अवेयर ना हो किसी चीज़ से. नेक्स्ट इज़ द फोबिया, किसी चीज़ का खौफ होना. एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग. प्रीडेटर, एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स अनदर फॉर फूड. प्रीडेटर जो एक ऐसे एनिमल जो दूसरे को किल करते हैं खुराक के लिए. क्वैश्ड मैंने रिजेक्टेड और स्टॉप्ड मीन्स स्टॉप कर देना, रोक देना. रेपिडिटी मीनिंग मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड. रिलेक्टेंटली मीनिंग विद हेजिटेशन, अनविलिंगली, जिसके लिए आप विलिंग ना हो. रिलेक्टेंट किसी चीज़ को किसी काम करने से रद्द कर देना. रेपरकशन मीनिंग एन अनइंटेंडेड वेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन. कोई आपने कुछ एक्शन किया और उसका आपको कोई रिजल्ट मिले, दैट इज़ कॉल्ड रेपरकशन. नंबर नेक्स्ट इज़ द रोटेंट मीनिंग लार्ज एंड प्लम्प, फूला हुआ, बड़ा. स्कटल्ड मीनिंग रैन विथ क्विकली हेस्टी स्टेप्स, यानी कि जल्दी में स्टेप्स उठाना. सररेपिशियसली द लास्ट वन इज़ अ खुफिया, सीक्रेटिवली, स्निकली. ठीक है, जो थोड़ा सीक्रेटली हो उसको कहते हैं सररेपिशियसली. नेक्स्ट यू कैन सी सम ऑफ द टेक्स्ट गिवन हियर इन द ग्रीन फॉर्म. यू कैन सी हियर इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स. ठीक है, ये सारा कैरेक्टर्स के बारे में है, यानी कि बायोग्राफी है फैमिली की, अदर एनिमल्स की, जेराल्ड की. and then who was an expert in studying animals. Here you can see कि वो expert था animal की study में when he was 10 year old, जब वो 10 years का था. Dural, this older sibling and his mother moved to Corfu in Greece to live with Dural's grown-up brother Larry. It was here that Dural began to collect and कीप एनिमल्स एज पेट्स. ठीक है, ये जो आपको ग्रीन राइटिंग में मिल रहा है ना, ये उसका इंट्रोडक्शन है कि वो फैमिली कैसी थी और फिर किस तरीके से वो ग्रीस मूव किया, और जो ड्यूरल है, जेराल्ड है, वो एक्सपर्ट था एनिमल स्टडी में. अब सबसे पहला जो पैसेज है
you can see here the crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो टूटी हुई दीवार है, क्रम्बलिंग टूटी फूटी दीवार है जो कि गार्डन के इर्द गिर्द है, घर के साथ है, विथ वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, मेरे लिए ऐसे लग रहा था कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा शिकार कर सकता हूँ। इट वॉज एन एंशिएंट ब्रिंक वॉल, ये एक कदीम दीवार थी, डेट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, जिसके ऊपर प्लास्टर हुआ था, बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस, लेकिन अभी जो उसकी बाहर की स्किन थी, दीवार की जो हालत थी वो बहुत उखड़ गई थी, बल्जिंग एंड सैगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, यानी कि सर्दी की वजह से कहीं से वो स्वेल हो गई थी और कहीं से वो बाउंस हो गई थी, ठीक है, वो बिल्कुल लेवल में नहीं थी। ओके, द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक, जो पूरी की पूरी उसकी सतह थी वो बहुत पेचीदा नज़र आती है, उसके ऊपर क्रैक्स थे, सम सेवरल इंचेस वाइड, अदर्स एज फाइन एज हेयर्स, और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स थे, यानी कि लाइनें पड़ी हुई थी, टूटी हुई थी दीवार, अदर्स एज फाइन एज है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो वो बिल्कुल उम्दा थी। Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks laying beneath। यहाँ और वहाँ बड़े बड़े पीस पड़े थे जो कि नीचे गिर रहे थे और इस बात को रिवील कर रहे थे, यानी कि शो ऑफ कर रहे थे। द रोज़ ऑफ रोज़ पिंक ब्रिक्स को, ईंटें पड़ी हुई थी जो कि अंदर से उनका कलर नज़र आ रहा था, यानी कि नीचे से उनका सब कुछ नज़र आ रहा था, यानी कि जो ईंटें थी ना उसके ऊपर से सीमेंट उतर गया था। द इनहैबिटेंट्स होते हैं जो वहाँ पर रहने वाले जानवर थे, यानी कि एंट्स होंगे और साथ में इसके अलावा इंसेक्ट्स होंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहैबिटेंट्स, यानी कि लिजर्ड्स होंगी एंड क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होंगे, मॉथ्स होंगे और कॉकरोचेस होंगे, इस तरह की चीज़ें सारी उस दीवार पे थी, ठीक है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड अलॉट, यानी कि वो दीवार में डिफरेंट किस्म के रहने वाले जो थे एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो डिवाइड हुए थे, कुछ दिन के टाइम पे काम करते थे, कुछ रात के टाइम पे, ठीक है। द हंटर्स एंड द हंटेड, यानी कि जो शिकारी थे और जो शिकार करने वाले थे। एट नाइट द टोड्स एंड जैकोस, टोड्स एंड जैकोस होते हैं, टोड्स वैसे कहते हैं जो पानी वाले जो मेंढक होते हैं, और जैकोस होते हैं वोकल लिजर्ड जो बोलती हैं, ठीक है। वर द हंटर, रात के टाइम पे ये दो चीज़ें होती थी जो शिकार करते थे, ठीक है। देयर प्रे वॉज अ पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फाइल्स, मोर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड रोटेंट बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क, यानी कि इन सब के नाम बता रहे हैं कि ये सारी मशहूर चीज़ें थी जो कि शिकार करते थे अपने एब्सेंट माइंडेड क्रेन फाइल्स का, यानी कि क्रेन फ्लाइज जो कि उड़ने वाले होते हैं, दो पर वाले होते हैं उड़ने वाले जानवर, मोर्स होते हैं एंड डिफरेंट साइज़ के और शेप्स के मोटे से कीड़े मकोड़े थे, ठीक है। बाय डे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स, यानी कि दिन के टाइम पे आपको शिकार का नहीं पता चल सकता, नहीं बता सकते आप उनके शिकारियों का। एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, ठीक है। हर चीज़ ऐसी लगती थी कि जिसको हर चीज़ कोई ना कोई खा रहा है। द हंटिंग वेस्प, यानी कि जो हंटिंग वेस्प का मतलब है तितली, ठीक है। सर्च्ड आउट कैटरपिलर, वो कैटरपिलर की तलाश में होती थी, इन स्पाइडर्स और मकड़ी की। द स्पाइडर हंटेड फॉर फ्लाइज, और जो स्पाइडर्स थी वो उड़ने वाले मच्छरों या उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों की तलाश में थी। द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड्स फेड ऑफ एवरीथिंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि ड्रैगन का शिकार स्पाइडर्स थे, और फिर जो उन सब चीज़ों की शिकार जो था वो कौन उनको शिकार करता था, लिजर्ड्स इन सब चीज़ों को खाती थी। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बड़ी ड्राई सी स्टोरी है। आई होप डैट यू बेटर अंडरस्टैंड दिस यूनिट, और आपको थोड़ा अच्छा लगे, ये थोड़ी अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे। ओके, नेक्स्ट पैसेज इज़ हियर यू कैन सी, but my favorite were the shyest members of the wall community who did not
सीक एनी अटेंशन, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा जो फेवरेट मेंबर थे इस दीवार पे वो कम्युनिटी थी जिसको कभी कोई तवज्जो नहीं मिली थी। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, वो भी बहुत ख़तरनाक थे। यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, आपने कभी ही इनको देखा हो। एंड येट देर मस्ट हैव बीन सेवरल 100 लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और वो दीवार के टूटी हुई हिस्सों के अंदर रह रहे थे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर, अगर आप जो उखड़ा हुआ प्लास्टर है ऊपर से उसको उतार लें अवे फ्रॉम द ब्रिक, इंटू से उतारें, देर क्राउचिंग बीनीथ इट, ठीक है, तो आपको उनके नीचे ये कीड़े मकोड़े मिलेंगे। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन, जो कि बिच्छू हैं काले कलर के, काले रंग के, एन इंच लॉन्ग, 1 इंच लंबे हैं। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके ऊपर किसी ने चॉकलेट कर दी हो। नेक्स्ट पैसेज यू कैन सी दे वर वियर्ड लुकिंग, हियर यू गो, ठीक है, दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, वो बड़े अजीबोगरीब लगते हैं देखने में। विद देयर फ्लैटेंड, उनके जो हिस्सा ऊपर से वो फ्लैट है, ओवल बॉडीज़ है, जैसे एग की बॉडी होती है वैसे है। दे नीट क्रुक्ड लेग्स, और उनकी कर्व्ड मुड़ी हुई टांगें हैं। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, और वो ऐसे लगते हैं सब इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि कोई आर्मी के मिलिट्री के लोग हैं। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग, और जो उनकी दुम है वो एक वायर की तरह है। और ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, यानी कि रोज थॉर्न का पता है ना, जो जिसके साथ कांटे लगे होते हैं, वैसे वो फील होता है, ठीक है, उसका नक्शा बता रहे हैं। The scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathe too hard on him, ठीक है, यानी कि जो स्कॉर्पियन है वो आपको लगेंगे नीचे पड़े नज़र आएंगे बिल्कुल खामोशी से, और अगर आप उनको गौर से देखें तो आप उनकी दुम उठी हुई देखेंगे एंड वार्निंग साइन, और आपको वो अवेयर कर रही हैं इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन, अगर आपने उनके ऊपर ज़ोर से सांस ली तो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू कैन सी देन वन डे, एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल वेयरिंग व्हाट एट फर्स्ट ग्लांस अपीयर टू बी अ पेल फॉन फर कोट, यानी कि मुझे एक दिन एक फीमेल स्कॉर्पियन मिली जिसने फर कोट पहना हुआ है। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव्ड दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वॉज मेड अप ऑफ अ मैस ऑफ टाइनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैग। अगर मैं उनको गौर से देखूँ, अगर मैं उनको दिस पैराग्राफ अगर मैं उनको गौर से देखूँ तो मुझे लगेगा कि उसकी बैग पे उसके जो बच्चे हैं वो चिपके हुए हैं, क्लिंगिंग चिपके हुए हैं। आई वॉज रैप्चर्ड, ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ। इन रैप्चर्ड, मैं खुश हुआ, ये दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड, बाय दिस फैमिली एंड मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम सो डैट आई माइट कीप दैम एंड वॉच दैम ग्रो अप। मैं बहुत खुश हुआ, एंड रैप्चर्ड, मैं बहुत खुश हुआ इस फैमिली को देख कर कि मेरा दिल चाहा कि मैं इन सबको स्मगल कर लूँ, उठा लूँ, पकड़ के ले जाऊँ अपने घर पे, और इनको मैं अपने बेडरूम में रखूँ और इनको बढ़ता हुआ देखूँ, ठीक है। विद इन्फिनिट केयर, बहुत ज़्यादा केयर करते हुए, आई मूव द मदर, मैंने उसकी मदर को मूव किया एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स एंड देन हरीड टू अ विला, यानी कि मैंने उसकी पूरी फैमिली को एक माचिस की डिब्बिया में डाल दिया और मैं जल्दी से अपने घर की तरफ गया। इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट, और ये बदकिस्मती थी डैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे में एंटर हुआ, लंच शुड बी सर्व, खाना सर्व किया जा रहा था। हाउएवर आई प्लेस्ड द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस यानी कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वुड का, ठीक है। आई हैव रिटन एक्चुअली द मीनिंग्स एज वेल। इन द ड्राइंग रूम एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मील, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने इस माचिस के डिब्बे को, मैच बॉक्स को मेंटल पीस के ऊपर रखा ड्राइंग रूम में, और मैंने अपनी फैमिली के साथ खाना ज्वाइन किया। डॉडलिंग का मतलब है टेक वंस टाइम, डॉडलिंग ओवर माई फूड, यानी कि मैंने अपने खाना लेते हुए फीडिंग रॉजर सरप्रेशनली सीक्रेट, मैंने बताया अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, और मैं अपनी फैमिली को आर्ग्यू करते हुए, बहस करते हुए सुन रहा था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स, मैं बिल्कुल भूल गया अपनी नई कैप्चर्स के बारे में जो मैंने न्यू कैप्चर्स किए थे, पकड़े थे। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड फेच्ड द सिगरेट्स फ्रॉम द ड्राइंग रूम। ओके, अब ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाय टुमारो। So that's it for today's lecture. We read number 2 and number 3.
कैप्चर्स तक, ठीक है, यहाँ तक कैप्चर्स तक हमने पढ़ा है. एट लास्ट लेडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बाय टुमारो इंशाल्लाह. So I hope that you enjoyed your lecture. Homework is that only reading of page number 2 and 3. There are some of the difficult words which you should underline, which I tell you during reading. ठीक है, जो मैंने during reading थोड़े थे जो difficult words को highlight किया, you have to underline those words. Okay. So that's all for today's lecture. It's a quite dry story, but I hope that the students who love the study of the animals, they are going to love it. Okay, so please read it thoroughly and read one word by word so that you can get the theme as well. Okay, you can get the every word's meaning as well. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.